मलिक साहब, खैरियत तो है? जमाते और मुझे हवेली जल्दी ले चल। इतनी ढेर सारी मिठाई, इसकी क्या जरूरत थी? आप लोगों ने बड़ा तकल्लुफ किया है। अंकल, बात जब खुशी की हो तो मिठाई तो बहुत जरूरी है ना। मगर मैं आपकी बात समझा नहीं। हम लोग आमिर के रिश्ते के सिलसिले में बात करने आए थे। हाँ हाँ, ये बात तो वाकई बड़ी खुशी की है। उसने मेरे साथ जिक्र किया था, लेकिन जरा गोलमोल अंदाज में। शर्मीला है ना, इसलिए। आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि इसीलिए उसने मेरे साथ खुलकर बात नहीं की। वैसे मुझे अंदाजा है कि शहर में उसे कोई लड़की पसंद आ गई है। अंकल, लड़की तो उसे वाकई पसंद आई है, लेकिन शहर में नहीं, गांव में। नूरी, दुआ करना कि डॉक्टर सामिया अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? नूरी, अगर बाबा जान ना माने तो फिर वो मान जाएंगे। कमाल है, तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह रही हो? मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। जानते हो, मैंने जब भी अपने दिल से किसी चीज की ख्वाहिश की है, वो मुझे जरूर मिली है। हालांकि मेरे घर में खुशहाली ने कभी कदम नहीं रखा, और तुम्हारे लिए तो मैंने अपने दिल से एक वादा कर रखा है। वो क्या? कि तुम्हारे मिलने के बाद मैं अपने दिल से कुछ और नहीं मांगूंगी। नूरी, क्या वाकई तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? काश तुम मेरे दिल के अंदर झांक कर मेरे प्यार की शिद्दत को महसूस कर सको, देख सको, जान सको कि नूरी तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। हाँ डॉक्टर, कुछ भी नहीं। नूरी, आप ये कहना चाहती हैं कि मेरा डॉक्टर बेटा एक अनपढ़ लड़की के साथ शादी कर ले? जी नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका बेटा एक ऐसी मोहब्बत करने वाली लड़की से शादी करे जो उसका आंगन खुशियों से भर दे। आप ये कैसे कह सकती हैं कि गांव की एक अनपढ़ लड़की मेरे बेटे को खुशियां दे सकती है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि शहर की पढ़ी लिखी लड़की ही खुशियां दे सकती है? अगर ऐसा था
तो आपने अपने भाई की शादी गांव की किसी अनपढ़ लड़की के साथ क्यों नहीं कर दी? अगर वो ऐसा करता तो मैं और मेरी मां सब उसका साथ देते। इसे देखिए, ये है मेरे भाई की डॉक्टर बीवी। किस चीज की कमी है इसमें? खूबसूरत है, माँ बाप की इकलौती बेटी है, आला तालीम याफ्ता है, अमेरिकन नेशनैलिटी है, अक्ल है, समझ है, शराफत है। अगर नहीं है तो वो किस्मत नहीं है जो इसे सुख दे सके, जो इसे मेरे भाई के प्यार भरे दो बोल दे सके, जो इसके आंगन को खुशियों से भर दे। मास्टर साहब, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि नूरी और आमिर प्यार की दौलत से माला माल है। उनमें कोई फरेब नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। आप जरूर सोचें, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने बेटे की खुशियों के लिए। है लटे उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे, चांदी से मुखड़े पे नागन जुल्फे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। कोई लॉटरी निकल आई है क्या, जिसकी खुशी में मिठाई खिला रही हूँ? बहुत बड़ी लॉटरी आपा जी। मैं समझी नहीं। इतनी भोली भी ना बनो तुम आपा जी। ये मिठाई मलिक शहबाज उर्फ चूहे की शादी ना होने की खुशी में है ना आपा जी। क्या? सुना है उसकी पहली बीवी अपने हवास खो चुकी है। बहुत जल्द मलिक शहबाज भी अपने हवास खो बैठेगा ना आपा जी। फिर सारा रास्ता साफ, मलिक की तमाम जायदाद पर हमारा कब्जा होगा आपा जी, हमारा। ज़हीर, ज़हीर, जूस। ज़हीर, अभी तो हमारी जिंदगी का सफर शुरू हुआ है। अगर यही हाल रहा तो आगे चलकर क्या होगा? आगे जाएंगे तो कुछ होगा ना। मैं ये सिलसिला जल्द खत्म कर देना चाहता हूं। ये मेरी जिंदगी का
सबसे गलत फैसला था। आप हमेशा मनफी अंदाज में ही क्यों सोचते हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक बीवी की हैसियत से मैं आपको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी, लेकिन आप बीवी को बीवी समझे तो। एक दकियानूसी ख्यालात की लड़की मेरी बीवी हरगिज नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे साथ मजीद रहकर अपनी जिंदगी को जीरन नहीं बनाना चाहता। तुम प्लीज प्लीज मेरी नजरों के सामने से दूर चली जाओ। क्यों चली जाऊं? तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे इस तरह से बात करने का। तुम एक शराब के पीछे चल रहे हो। तुम जैसे लोग बीवी को कठपुतली समझते हैं, जबकि बीवी कठपुतली नहीं होती। उसकी भी अपनी एक सोच और पहचान होती है। कामयाब अज़दवाजी जिंदगी का इन्हिसार एक दूसरे के जज्बात के एहतराम में है। किसी एक को दूसरे पे फोकियत हासिल नहीं। बट आई हेट यू, आई हेट यू। बट आई लव यू। झगड़ा सिर्फ इस बात का है ना, मैं तुम्हारे साथ पार्टीज में नहीं जाती, डांस नहीं करती, तुम्हारे दोस्तों को वेलकम नहीं करती, म्यूजिक कॉन्सर्ट में नहीं जाती। तो ठीक है, मैं ये सब कुछ करने को तैयार हूं, मगर एक शर्त पर। कल जब तुम मुझे इन सब बातों से रोकोगे, तब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। तुम बहुत पछताओगे, हाल रहा, बहुत पछताओगे। अच्छी तरह से सोचो और फैसला करो। कौन? कौन? कौन आ गया? कौन? अरे कमाले, तुम और इस वक्त? आ जाओ अंदर, आ जाओ। खैरियत तो है? बैठो। तुम तो बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है मुझे बताओ।
थैंक यू सर। मेरी इत्तला के मुताबिक चोरी की गाड़ी मलिक शहबाज की हवेली में देखी गई है। सर लेकिन हमारे पास इस बात का अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। हाँ, अलबत्ता तफ्तीश जारी है सर। उस हवेली में तमाम गाड़ियों की जांच पड़ताल करो। सर ये काम मैं पहले ही कर चुका हूं सर। तमाम गाड़ियों के कागजात इन ऑर्डर हैं सर। पीनो की माँ वापस आ गई, मैं उससे तफ्तीश खुद करना चाहता हूँ। सर अगर आप कहें तो उसको अभी बुलवा लेता हूँ। नहीं, मैं और तुम खुद जाएंगे उनके पास, सादा कपड़ों में। इस मामले में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। सर हमारी तफ्तीश के मुताबिक कुछ पता चला? हाँ बाबा, आपका शक बिल्कुल सही था। दिलावर बहादुरी का बेटा है जो बच गया था। उसे गांव की मासी नूरा ने पाला था जो बे औलाद थी। वो उसके जवान होने से पहले ही मर गई थी। उसका एक भाई और भी था। बाबा, उसका कुछ पता नहीं चला। वो जलकर मर गया होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे डर है कि वो बच ना गया हो। बाबा, इसमें डरने की कौन सी बात है? मैं उससे नहीं डर रहा, मैं तो वक्त की बेरहमी से डरता हूं कि ये जमीन जिस पर ये हवेली बनी हुई है बहादुर की जमीन थी। मैंने ये सोचकर इस पर कब्जा किया था कि इसका कोई वारिस नहीं बचा होगा, लेकिन वो तो बच गया। मैंने उसे खुद अपनी आंखों से जिंदा देखा है। अब आप बहुत जल्द उसे मुर्दा देखोगे। हाँ हाँ हाँ, इस काम में अब देर नहीं होनी चाहिए। उसका जिंदा रहना हमारे लिए मौत का परवाना साबित हो सकता है। इस काम को बहुत एहतियात से करना, गफलत नहीं होनी चाहिए। इधर आ। नवाजे, एसएचओ साहब हमारे बहुत करीब हैं। तूने इन्हें दूर क्यों रखा हुआ है? इन्हें महफिल में लेकर आना था। असल में मुझे जरा जल्दी है। मुझे एएसपी साहब ने अपने ऑफिस बुलवाया था। उनका एक पैगाम है आपके लिए। हाउ क्लेवर। मलिक साहब, मलिक साहब। हाँ, कैसे आया? मलिक साहब, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक पुलिस को पीनो की मां से अहम मालूमात मिली हैं। गांव से मिलने वाली लावारिस लाश को पीनो की मां ने उसकी चीजों से शिनाख्त कर ली है। क्या बकवास कर रहा है? सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करते।
मैं सच कह रहा हूं मलिक साहब, एएसपी बड़ा होशियार साबित हुआ है। एसएचओ इस केस की तफ्तीश उसके ज़ेरे निगरानी कर रहा है। एक बात और। वो क्या? रात फिर दिलावर के घर वही पुलिसराज शख्स आया था और बहुत देर तक बातें करते रहे। तो जा, और जब तक मैं तुझे खुद न बुलाऊं शाह मत आना। जा। मलिक साहब, मुझे गांव में बहुत खौफ आता है। मेरा क्या बनेगा जी? तुम हो जा। चाहता है ये तुझ पर पंते छोड़ूं? जा। मेरी नजरों के सामने से दूर चली जाओ। क्यों चली जाऊं? तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे इस तरह से बात करने का। But I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. ये समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और बीवी ही रहूंगी। I hate you. Behave yourself. I hate you. तो समझ के बात करिए। I hate you. हेलो। क्या?